व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, अगर आपने ट्रांसफार्मर की संरचना बनाई हुई है अपने प्रैक्टिकल के लिए, वाइवा के लिए, तो बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे समझ लेंगे, जान लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो आप इसे बहुत अच्छे से एग्जामिनर के सामने एक्सप्लेन कर पाएंगे और उसके क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो बच्चों, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो होगा, ट्रांसफार्मर क्या है। तो बच्चों, आपको बताना है वह वैद्युत युक्ति है या फिर आप ये कह सकते हैं ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाया व घटाया जा सकता है। जैसे आपसे एग्जामिनर ने पूछा ट्रांसफार्मर क्या है, तो आप बोल लेंगे ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाया व घटाया जा सकता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता मीन क्षमता, कैपेसिटी। ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कितनी होती है। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 90% से 98% तक होती है। और उसके बाद आपसे पूछेगा ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर एसी करंट पर कार्य करता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा पे कार्य करता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा पे कार्य करता है। और फिर पूछ सकता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, आपसे पेपर में भी हो सकता है पूछा गया हो हाफ ईयरली में, और एग्जामिनर भी आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर डीसी धारा पर क्यों कार्य नहीं करता, मतलब ट्रांसफार्मर दृश्य धारा पर क्यों कार्य नहीं करता है। तो बच्चों, जो हमारी दृश्य धारा होती है, इसके कोड में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। मतलब जो हमारी दृश्य धारा होती है, इसके कोड में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए दृश्य धारा ट्रांसफार्मर में कार्य नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने सन 1831 में की थी। माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने सन 1831 में की थी। ट्रांसफार्मर में कोड पतली क्यों रखा जाता है, मतलब देखिए, आप देख सकते हैं जो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसमें जो ये कोड हैं, इन्हें हम पतली क्यों बनाते हैं बच्चों। तो इसे हम पतली इसलिए बनाते हैं ताकि इनमें भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो। मतलब जो हमारी ये वाली धाराएं होती हैं, ये कम उत्पन्न हो, इसलिए इन धाराओं को हम पतली बनाते हैं। इसलिए हम इन धाराओं को पतली बनाते हैं। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, उच्चयी तथा अपचयी। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, उच्चयी और अपचयी। जब आपसे पूछेगा ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो सिर्फ आपको इतना ही बताना है, उच्चयी तथा अपचयी। जब वो आपसे पूछे कि उच्चयी तथा अपचयी क्या होता है, तो बच्चों, उच्चयी में आप बताएंगे, उच्चयी वह होता है जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है। उच्चयी क्या होता है बच्चों, जो निम्न वोल्टता होती है उसको उच्च वोल्टता में बदलता है, परंतु धारा का मान कम करता है। मतलब अगर वोल्टता को बढ़ा रहा है तो धारा का मान कम करेगा। और इसके जस्ट अपोजिट आपके उपचयी में हो जाएगा। उपचयी में क्या होगा कि उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करेगा। क्या होगा बच्चों, इसमें उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करेगा, परंतु धारा का मान बढ़ाएगा। परंतु धारा का मान जो होगा वो बढ़ाएगा। लेकिन ये आपको पूरा एक्सप्लेन अपने से नहीं करना है जब तक कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। ओके, उसके बाद होगा, ट्रांसफार्मर के ऊर्जा क्षय के कारण, मतलब ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा होती है उसका क्षय के जो कारण होते हैं वो बताइए। तो आप बता सकते हैं भंवर धाराएं, सैलथी हानि, ताम्र हानि। उसके बाद आपसे पूछेगा
ट्रांसफार्मर किससे बनाई जाती है? तो बच्चों, जो हमारी ये ट्रांसफार्मर होती है, देखिए आप, जो ये हमारी ट्रांसफार्मर होती है, इसे हम लोहे की कच्ची वैद्युत रोधी पट्टियों से बनाते हैं। मतलब ये जो हमारी पट्टियां हैं, ये वैद्युत रोधी कच्चे लोहे से बनाई जाती हैं। इसे हम कच्चे लोहे की वैद्युत रोधी पट्टी से क्यों बनाते हैं? ताकि इसमें केंद्रित ऊर्जा का क्षय होने से हम रोक सकें, इसलिए हम इसे कच्चे लोहे की पट्टियों से बनाते हैं। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया है तो आप देख लीजिए, आप ऐसे इसे बना सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है इसे बनाना। देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।